नमस्कार। ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको इतना बेस्ट चीज़ बताने वाला हूं कि आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता चल गई। देखिए, होता क्या है कि ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत तगड़े स्तर से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ समाज सेवी टाइप के लोग आरटीआई मांगते हैं ब्लॉक से कि मुझे आरटीआई के तहत पता चल जाए कि ग्राम सभा में कौन कौन सी योजना आई है, कौन कौन सा कार्य हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कौन सा काम जमीन पे नहीं हुआ, केवल कागज में हो गया, पैसा निकल गया, बंदर बांट हो गया। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज सेवक या समाज के जागरूक नागरिक ब्लॉक से आरटीआई मांगते हैं, तो वहाँ से उनको मिलता नहीं है। जिले से, लखनऊ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वे चक्कर लगाते हैं और उनको ये पता नहीं चल पाता है कि गाँव में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया और कौन कौन सा कार्य हुआ, कहाँ रिबोर हुआ, कहाँ नलकूप मरम्मत हुआ। रिबोर के नाम पर तो 50-50 हज़ार रुपये की रकम निकाल दी जाती है और पूरे गांव में कहीं पर रिबोर दिखाई ही नहीं देता है। तो कुल मिला जुला करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप आरटीआई डालते डालते थक गए हैं, अगर आपने आरटीआई डाला, आपको जवाब भी मिला, वो भी संतोषजनक नहीं मिला, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। मैं आपको आपके ग्राम सभा में किए गए समस्त कार्यों का सारा डेटा उपलब्ध करा दूंगा 2 दिन के अंदर, वो भी व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना के दूंगा। क्या क्या दे सकता हूं, जैसे कि 14वां वित्त राज्य वित्त के अंतर्गत 15 चीज़ें आती हैं, जैसे नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, डस्टबिन, सफाई किट, प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वाल, प्राइमरी स्कूल का कायाकल्प, मिडिल स्कूल में कोई काम हो, तो इस तरह का जितना भी काम है 14वां वित्त के अंतर्गत आता है। और 14वां वित्त में ही बहुत ज़्यादा पैसा आता है और उसी वित्त से प्रधान जी अपना वित्त बढ़ाते रहते हैं। तो ईमानदार छवि के जो प्रधान हैं, वे तो कार्यों को बहुत ही ढंग से कराते हैं, सराहना करने लायक काम करते और करवाते हैं। लेकिन जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के प्रधान हैं, वे लोग केवल कागज में ही ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। ज़मीन पर काम दिखाने के लिए केवल 2-4 काम होता है, जबकि कमाने के लिए तमाम काम होता है कागज में। तो ऐसे लोगों के लिए आप अगर आगे बढ़ते हैं, आरटीआई मांगते हैं, नहीं मिलता है, तो हमसे संपर्क कीजिए, मिल जाएगा। और इसके अलावा नरेगा का भी मैं पूरा रिकॉर्ड देता हूँ, जैसे कि नरेगा में कितने लोगों का जॉब कार्ड बना है, उसकी सूची, नरेगा में कौन कौन कार्य हुआ, किस कार्य में कितने मजदूर लगाए गए, उस कार्य को करने में कितना बजट खर्च हुआ, कौन कौन मजदूर कितनी कितनी मजदूरी पाया, किस किस बैंक में उसका खाता है, कितना रुपया पाया, कितने दिहाड़ी किया, कितनी हाजिरी लगाया, एब्सेंट प्रेजेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस फ़ोन पे फ़ोन करके संपर्क करना होगा। अगर आपको कहीं से ऑनलाइन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाता तो संपर्क कीजिए, मैं दे दूंगा। और 1-1.5 महीने बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको खुद बता दूंगा कि मैं कहाँ से लेता हूँ, आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है। उस कार्य को करने में समय लगता है 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 2 दिन लग जाते हैं। तो इसी समय का चार्ज आपसे हम लेते हैं। केवल हम कोई रेट बना के नहीं रखे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा कुछ नहीं। जो टाइम वेस्ट होता है उस कार्य को करने के पीछे, उस टाइम का पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा, बाकी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। तो पेमेंट करने से पहले अगर आप चाहते हैं 2-4-5 फाइल फ्री में देखना, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको 4-5-6 फाइल फ्री में दे देंगे। जिस विभाग का कहिएगा, नरेगा का कहिएगा नरेगा का, 14वां वित्त का कहिएगा तो 14वां वित्त का, आपको रिकॉर्ड 4-5-6 पन्ने फ्री में मिल जाएंगे। आप देखिएगा, आपको लगेगा सही है, तसल्ली से आप समझिएगा, संतुष्ट होइएगा, तो फिर पूरी फाइल मंगवाइएगा। ये बातें मैं बार बार बीच बीच में इसलिए बताता हूँ कि मुझे लगता है यार लोग भटकते हैं इस चीज़ों के लिए, बहुत दौड़ भाग करते हैं, बहुत नेतागिरी और दलालगिरी के पीछे रह जाते हैं। क्यों न चीज़ों को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बीच बीच में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि मैं आपके काम आ सकता हूं, बस इतना याद मैं दिलाता रहूँगा। थैंक यू।